नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पे आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हमने अध्ययन कर लिया है। वहां तक अगर आपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको टेंस की एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पे आप आसानी से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़ है, बस समझने का अंतर होता है। देखिए, बहुत आसानी से हम इसे समझ लेंगे। देखिए कैसे है। सबसे पहली बात होती है पहचान की, कि भाई अगर कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए कुछ भी काम नहीं करना, बहुत आराम से एक बात समझनी है। सबसे पहले इसे समझिए कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो इसमें एक बहुत छोटा सा अंतर है, और अंतर ये है कि इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। ये क्या बात हुई भाई। जैसे मैंने कहा कि मैं कल से हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो कल से यानी कल भूतकाल था और पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आज भी हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्य भूतकाल से हो रहा है और अभी तक चल रहा है, अर्थात इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। और तो और एक बात और होती है कि काम के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। और लास्ट बात कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी सेंटेंस पे चलेंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, नोट में कुछ चीज़ें लिखनी है आपको। नोट में विशेष बात समझिए कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि भाई आई वी यू दे के साथ हैज तथा ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज किया जाता है। नोट 2 में हमने वही बात लिखी है कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे नया क्या है वो समझिए। यहाँ पे एक बात है कि निश्चित समय के लिए सिंस SINCE का यूज करते हैं। और अनिश्चित, ये नोट 4 है कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब ये निश्चित और अनिश्चित क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मैं 2 महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से महीने से मैं गणित पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि मैं 2 महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो 2 महीने हैं वो उन 12 महीनों में से हो सकता है जनवरी फरवरी हो सकता है मार्च अप्रैल हो सकता है नवंबर दिसंबर हो। यानी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कौन सा महीना होगा जिस महीने से मैंने गणित पढ़ाना शुरू किया। तो निश्चित का मतलब होता है जो हमें एग्जैक्टली पता हो, और अनिश्चित का मतलब होता है जो हमें एग्जैक्टली पता ना हो। तो 2 महीने से, इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित है, इसके लिए फॉर लगेगा। अगर यहीं पे मैंने कह दिया होता कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, भाई मैंने कहा होता कि मैं जनवरी से गणित पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो एकदम निश्चित होता कि भाई निश्चित रूप से मैं जनवरी से ही गणित पढ़ा रहा हूँ। तो निश्चित और अनिश्चित समझ में आया महीनों में। अब मैं कहूँ कि मैं 2 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ, तो अब 2 साल से कौन से साल भाई, 2018 से 2019 कि 2020 से 2022, कौन से 2 साल, क्योंकि बहुत सारे साल हैं। और अगर यहीं पे मैंने कहा होता कि मैं 1998 से गणित पढ़ा रहा हूँ, तो ये निश्चित हो जाता। अर्थात जब साल का नाम दे दिया तो वो निश्चित,
जब महीने का नाम दे दिया वो निश्चित, जब 2 महीने से 3 महीने से ऐसे कहे, 2 साल से 3 साल से ऐसे कहे तो वो अनिश्चित होता है। ठीक है, एक तरह से और समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से टहल रहा हूँ, तो अब दिन और रात मिला के तो 24 घंटे होते हैं। अब आप बता सकते हैं कि 24 घंटे में से कौन से घंटे मैं टहल रहा था। 12 बजे से 1 बजे तक टहला होऊंगा, हो सकता है मैं 5 से 8 बजे तक टहला होऊंगा, तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। यहीं पे आकर मैंने कहा होता कि मैं 8 बजे से टहल रहा हूँ, तो वो घड़ी में निश्चित समय होता और ये अनिश्चित है। तो मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है कि जब महीने का, साल का नाम दे दे, एग्जैक्टली आपको बता दे, और घड़ी में टाइम का एग्जैक्टली नाम दे दे, तो वो निश्चित हो गया। और नाम ना दे कि 2 घंटे से, 3 साल से, 3 घंटे से, 18 साल से, ऐसे वाक्य बनाए तो वो अनिश्चित हो गया। तो चलिए वाक्य पे चलते हैं और देखते हैं। अब चलिए रूल पर चलते हैं। एक बात और, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है इसका। रूल या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के नाम से भी इसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेन, रिमेन मतलब अदर वर्ड, जो कुछ शेष बच जाए, प्लस फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कोई भी। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला सेंटेंस कि तुम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो, तो अंत में रहा है, रही है, रहे आया, प्लस इसने टाइम भी दिया कि 5 साल से। तो ध्यान से समझना है कि भाई काम 5 साल पहले से ही हो रहा है, अर्थात भूतकाल में ही काम स्टार्ट हो गया था और अभी भी रह रहे हो। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन रह रहा है, तुम के लिए होगा यू। सब्जेक्ट को छोड़ो, आगे चलो तो हैज़ और हैव मिलते हैं। तो हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, तो हम जानते हैं कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हमें हैव का यूज करना है। तो हम लिखेंगे यू हैव। इसके आगे गए प्लस लगा, प्लस लगा के हमें लिखना है बीन, तो हम लिख देंगे बीन। अब उसके बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रहना क्या है, रहना, रहना का होता है लिव, और जब आईएनजी लगाना हो तो ई को हटा के हम उसके स्थान पे आईएनजी लिख देते हैं। तो देखिए रहना का तो हो गया लिव यानी LIV, और प्लस करके हमें आईएनजी भी लगाना है। तो रूल होता है कि अगर लास्ट में ई है तो ई हट जाएगा, उसका स्थान आई ले लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस करके ऑब्जेक्ट, तो भाई कहाँ रह रहे हो, दिल्ली में, तो भाई ये हो जाएगा इन दिल्ली। अब बात करते हैं सिंस या फॉर की। तो सिंस लगेगा या फॉर, ये बात कर निर्भर करता है टाइम पर। तो टाइम देखिए कि सिंस और फॉर ये टाइम पर निर्भर करता है। तो 5 साल से, साल का नाम दिया है यहाँ पे, नहीं, साल का नाम नहीं दिया है। इसका मतलब ये कैसा समय है, अनिश्चित समय है कि भाई 5 साल से कह रहे हैं, हो सकता है 2018 से रह रहे हों, हो सकता है 2001 से रह रहे हों, हो सकता है 2009 से रह रहे हों, तो 5 साल से, तो ये टाइम निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज होगा, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। अब टाइम तो वही 5 साल से, तो फॉर लग गया ना, तो 5 साल 5 ईयर्स, ये ईयर्स हो जाएगा। अगर 1 साल होता तो यहाँ पे ईयर रहता, ठीक है। तो ये हो गया 5 ईयर्स, प्लस करके रिमेन, रिमेन में कुछ बच रहा है, शेष कुछ बचा नहीं, हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो हम लिखेंगे आई। हैज़ या हैव, भाई लगेगा हैव, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आई हैव प्लस करके बीन, आई हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रतीक्षा करना, ये भी वही है, प्रतीक्षा का होता है वेट, सॉरी वेट। तो वेट हम लिखेंगे प्रतीक्षा का वेट, और उसके बाद ING उसी में जोड़ देंगे, तो वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, प्लस करके ऑब्जेक्ट, तो किसका इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा, आई हैव बीन वेट, तो किसका इंतजार कर रहा हूँ, सुबह से तुम्हारी, तो यहाँ पे लग जाएगा फॉर यू।
ठीक है। तो आई हैव बीटिंग फॉर यू, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, सिंस या फॉर। तो अब सिंस या फॉर कब, टाइम को देखते हुए। तो सुबह से, ये सुबह से, यहाँ पे जो सुबह वर्ड यूज हुआ है ये जानबूझ के लिखा है। देखिए एक निश्चित समय होता है, जैसे हम कहते हैं सुबह, जैसे 5 से 7 बजे के बीच का एक निश्चित समय होता है जब हम कहते हैं कि भाई सुबह है ना, या फिर कोई और समय होता है जिसे हम सुबह समझते हैं, सुबह कहते हैं। तो सुबह के लिए चाहे रट लीजिए, चाहे इस हिसाब से समझ लीजिए कि सुबह के लिए हमें सिंस का यूज करना है, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय है। तो यहाँ पे सिंस या फॉर में से लग जाएगा सिंस और प्लस करके टाइम। तो टाइम क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लग जाएगा फुल स्टॉप, क्योंकि रिमेन में कुछ बचा ही नहीं। एक फाइनल सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा दिक्कत ना हो। रानी 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रानी, तो ये हो जाएगा रानी। फिर उसके बाद हैज़ या हैव करके बीन, तो रानी एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो रानी के साथ लगेगा हैज़ और बीन भी साथ साथ लग जाएगा। तो रानी हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ना का होता है रीड, और उसमें लग जाएगा ING, तो हो जाएगा रीडिंग। रानी हैज़ बीन रीडिंग। अब रीडिंग के आगे ऑब्जेक्ट, रीडिंग ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रही है, तो भाई किताब पढ़ रही है। चलिए यहाँ पे एक कर देते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही किताब पढ़ेगी। तो रीडिंग अ बुक। अब सिंस या फॉर, टाइम को देखते हुए सिंस या फॉर, तो 2 घंटे से, 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है, भाई 24 घंटे में से 2 घंटा कौन सा है हम नहीं जानते, तो ये अनिश्चित है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। फिर टाइम, तो टाइम क्या है, 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप। तो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो आपके लिए होमवर्क है, पहला सेंटेंस कि हम सुबह से हिंदी पढ़ रहे हैं। राम और श्याम 5 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। अध्यापक 2 जनवरी से गणित पढ़ा रहे हैं। मैं शनिवार से अखबार पढ़ रहा हूँ। तुम 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हो। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे चेक कर लूँगा कि आप किस तरह से सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।